साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, हमारे घर, गांव, प्रदेश एवं हमारे देश में हमारा राज होना क्यों ज़रूरी है। साथियों, जब देश हमारा, वोट हमारा, तो राज तुम्हारा कैसे चलेगा। साथियों, जिस तरह किसी भी घर या परिवार में परिवार वालों की बात सर्वमान्य, सर्वोपरि और विश्वासमय होती है, परिवार के मुखिया की बात सुनी जाती और घर पर उन्हीं का राजकाज चलता है। बाहरी व्यक्तियों से सदा सावधान रहने, उनके झांसे में ना पड़ने तथा मुसीबत एवं बाह्य आक्रमणकारियों पर पूरा परिवार मिलकर परिवार को सुरक्षित करना परिवार के सभी सदस्यों का परम धर्म होता है। परिवार की सुख शांति, समृद्धि एवं सुरक्षा के बिना परिवार टिक नहीं सकता है। परिवार की अस्तित्व बच नहीं सकता है। परिवार के बिना कोई भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। अब यदि किसी परिवार में बाहरी लोगों की बात चले, उनके इशारे पर परिवार नाचने लगे, उन्हीं का हुक्म अथवा राज चलने लगे, परिवार के सभी धन संसाधनों पर बाहरी व्यक्ति का वर्चस्व हो जाए और परिवार के सभी सदस्य बाह्य व्यक्तियों के समक्ष नतमस्तक हो जाएं, जिस परिवार का मुखिया या मालिक कोई बाहर का व्यक्ति बन जाए, उस परिवार का हाल क्या होगा। साथियों, ठीक इसी तरह किसी भी गांव में गांव वालों ने एक साथ मिलकर गांव बसाया, गांव का सीमांकन किया, गांव के समस्त प्राकृतिक संसाधनों पर गांव समाज की मालिकी स्थापित किया, गांव के समस्त बात एवं कार्यों को गांव के लोग मिलजुल कर संपन्न किया करते थे। गांव के सभी लोगों को गांव समाज के सभी बातों को मानना अनिवार्य होता था। गांव के सभी धन संसाधनों को गांव के सभी लोग मिल बांट कर खाते थे। गांव से बाहर के अतिक्रमणकारियों या कि हमलावरों का मुकाबला गांव के समस्त सदस्य एकजुट होकर करते थे। बाह्य लोगों से गांव के लोगों एवं प्राकृतिक स्रोतों तथा सीमा रेखा को बचाना सभी गांव वासियों का परम धर्म माना जाता था। गांव की एकता, अखंडता, भाईचारा, न्याय, समता, बराबरी, साथ सहयोग, विश्वास, मानवता, इंसानियत सभी कूट कूट कर भरी थी। गांव के सारे दुख तकलीफें, बीमारियों, लड़ाई झगड़े का फैसला एवं शिकायतों को समाप्त करना गांव समाज की पूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती थी। अब यदि किसी गांव में गांव वालों की बजाय बाहरी लोगों का कब्जा हो जाए, बाहरी लोगों का आतंक का साया बन जाए, बाहरी अथवा विरोधियों की बात मानी जाए, गांव के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी लोगों का लूट मच जाए, गांव के लोग हर मामले में गांव से बाहर समाधान ढूंढने जाएं, हर मामले के लिए गांव से बाहर जाने की मजबूरी हो जाए, बाहरी लोगों का दया भिक्षा का मोहताज बन जाएं, जिस गांव वासी आपस में लड़ मरे और गैरों की मान सम्मान, सेवा शुश्रूषा एवं उनकी हवेली ही नहीं कोठियाँ भरने का काम करे, ऐसे गांव की हालत क्या हो सकती है। साथियों, ठीक ऐसे ही हमारे मूल निवासी पुरखों ने प्रदेश का निर्माण किया, सीमा सरहद बनाया, जैसे कि हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़िया लोगों द्वारा बनाया गया मुल्क है। यह छत्तीसगढ़िया लोगों की जहां छत्तीसगढ़िया लोगों का प्रथम अधिकार माना जा सकता है। छत्तीसगढ़िया लोगों का ही सबसे पहला हक, अधिकार एवं विकास होना चाहिए। स्थानीय छत्तीसगढ़ियों का राजकाज का बागडोर सौंपा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश के सारे प्राकृतिक धन संसाधनों को छत्तीसगढ़ के विकास में लगाना पहला दायित्व होना चाहिए। प्रदेश के सभी लोग
एक परिवार के रूप में माने जाते हैं। इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का कहावत प्रचलित है। किंतु यदि किसी राज्य में बाहरी लोगों का वर्चस्व हो जाए, प्रदेश का मुखिया कोई बाहरी पार्टी का नेता बन जाए, किसी भी प्रदेश वासियों से कुछ भी करने से पहले पूछने की ज़रूरत ना समझे, प्रदेश के शासन प्रशासन में बाहरी लोगों का दबदबा हो, राज्य की सभी प्राकृतिक संसाधन जैसे जल जंगल, जमीन, खनिज और मानव संसाधन का दुरुपयोग हो, प्रदेश वासियों का जीना दुश्वार हो जाए, प्रदेश वासियों के साथ अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, भ्रष्टाचार, नाइंसाफ़ी और बेईमानी होता हो, उस राज्य की हालत क्या हो सकता है, खुद परिकल्पना कर सकते हैं। साथियों, ठीक इसी तरह हमारे देश के मूल निवासियों ने भारत राष्ट्र का निर्माण किया, सीमा रेखा से चिन्हांकित किया और हमारे लिए भारत देश को विरासत के रूप में हस्तांतरित किया, जहां हर देशवासियों का हर मामले में पहला अधिकार माना जाता है। यहाँ की सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था देश के मूल निवासियों के हित साधक होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग एवं प्रयोग देशवासियों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति एवं भविष्य निधि के रूप में इस्तेमाल करना, देश सहित समस्त देशवासियों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना, देश के समस्त प्राकृतिक कृपादानों को सुरक्षित पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना, देश के सभी लोगों का सुरक्षा की अहम भूमिका निभाना, आक्रमणकारी, अतिक्रमणकारी, देशद्रोहियों, बाहरी लोगों से देश को बचाना, अपनी सीमा को अटल बनाए रखना, देश को सभी मुसीबतों से बाहर निकालना, देश में न्याय, समता, बराबरी, भाईचारा, देशभक्ति, राष्ट्र धर्म के साथ सभी देशवासियों का कर्तव्य भी है। अब जरा गौर कीजिए, यदि किसी देश में बाह्य आतंकवादियों, आक्रमणकारियों, षड्यंत्रकारियों का छल प्रपंच, धोखाधड़ी से देश पर कब्जा हो जाए, देश पर बाह्य लोगों का राजकाज चले, सभी शासन प्रशासन बाह्य लुटेरों की अहोभाग्य करते ना थकें, जिस देश के नागरिकों के सारे हक अधिकार छीन जाए, सभी के साथ अन्याय, अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार होता हो, सभी के सर पे आतंक का साया मंडरा रहा हो, वासियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से गुलाम बना लिए हों, अपने मुल्क का पतन और विदेशी माला माल होता हो, देशवासियों की बात कोई मानने या सुनने वाला ना हो, जहां किसी की कोई कदर, इज्जत एवं सुरक्षा ना हो, जिस देश का प्राकृतिक वरदान देशवासियों के लिए अभिशाप बन गई हो, जिस देश का धन संसाधनों का लूट होता हो, जिस देश में गैर बराबरी, बदमाशों की तानाशाही, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, सामंतवादी, हिटलरशाही, वर्ण व्यवस्था, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, आतंकवाद, गुंडागर्दी व्याप्त हो, जहां शिक्षा की मशाल बुझ चुकी हो, जहां फूट डालो, राज करो और लूट करो की नीति चलती हो, जहां की गरीब आम जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों, कर्ज के बोझ में दबा दिए गए हों, इस मुल्क का क्या हालत हो सकता है हम सबके सामने है, जिसकी जिक्र करने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर भी इसका जो दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारे देश, प्रदेश, गांव एवं घर परिवार पूरी तरह बिगड़ने के कागार पर, टूटने के कागार पर पहुंच चुकी है। सारे देशभक्ति, राष्ट्रवाद खत्म हो चुका है। यदि यही हालत बनी रही तो हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे गांव एवं परिवार को टूटकर बिखरने से कोई बचा नहीं सकता। और यदि इसे बचाना चाहते हैं तो हमारा घर परिवार, गांव, प्रदेश और देश में हमारा यानी मूल निवासियों का राज स्थापित करना ही होगा, क्योंकि परिवार हमारा, गांव हमारा, प्रदेश हमारा, देश हमारा और तो और वोट भी हमारा, तो राज तुम्हारा यानी विदेशियों का कैसे चल सकता है। इसलिए जय जोहार, जय मूल निवासी का नारा है।
भारत देश हमारा है, इसलिए यदि भारत को बचाना है तो मूल निवासियों का राज लाना है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को सभी परिवार, सभी गांव, सभी प्रदेश एवं पूरे देशवासियों को भेजना चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि सभी की आंखें खोलना, सभी के आंखों में लगे पट्टी हटाना अब ज़रूरी हो गया है। आप मेरा साथ सहयोग करेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो अंत करता हूं। सभी को धन्यवाद। जय मूल निवासी।